नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपके समक्ष हाजिर हैं जिंजी किले का दूसरा भाग लेकर। भारत में किलों का इतिहास तो काफ़ी पुराना है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में कई ऐसे किले हैं जो अपनी अलग अलग गाथा गाते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला भी भारत के कुछ चुनिंदा अभेद्य किलों में से एक है। इसकी ताकत और अभेद्य प्रकृति के कारण ही इसे अंग्रेजों द्वारा पूर्व के ट्रॉय की उपाधि से नवाजा गया था। इस किले के अंदर इतिहास की परतें बसी हुई हैं और ये लगातार साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह भी रहा है। अपने सदियों तक फैले इतिहास के दौरान ये विजयनगर नायकों, बीजापुरी सुल्तानों, मुगलों, मराठों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों जैसी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के कब्जे में रहा और हर एक के लिए ये एक रणनीतिक गढ़ के रूप में सेवा प्रदान करता रहा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि जिंजी का ये अभेद्य किला मुख्यतः 3 पहाड़ियों के परिसर में फैला हुआ था, जिसमें मुख्य किला राजगिरी पहाड़ी के शिखर और तल में विस्तृत था, जिसका वर्णन और जिंजी का संपूर्ण इतिहास हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम जिंजी के मुख्य किले परिसर के आसपास बनाई गई कुछ ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ कृष्णागिरी पहाड़ी पर बनाई गई रणनीतिक चौकी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जिंजी किले परिसर के अंदर बाहरी निचले किले में स्थित वेंकटरमण मंदिर के बारे में। ये मंदिर हरे भरे खेतों और चकलिय दुर्ग पहाड़ी के नीचे बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था और आज के समय में भी ये विल्लुपुरम जिले में सबसे बड़ा मंदिर है। इसे जिंजी पर नायकों के शासनकाल के दौरान मुथ्यालु नायकन द्वारा बनवाया गया था और भगवान वेंकटेश्वरा को समर्पित किया गया था, जो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। ये मंदिर एक विशाल और सुनियोजित संरचना है, जिसका निर्माण अधिकतर एक ही चरण में हुआ है। मंदिर की सबसे सराहनीय नक्काशी प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित पैनलों में पाई जाती है, जिसमें रामायण के दृश्य, विष्णु के अवतार और समुद्र मंथन की पुरानी कथाओं को दर्शाया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें अपने बाईं ओर एक 100 स्तंभों वाला हॉल और सामने की ओर 1000 स्तंभों वाला हॉल देखने को मिलता है। हॉल में लगे इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 30 फीट है और हर एक स्तंभ पर अलग अलग नक्काशी की गई है। अगर कोई इंसान भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत की कला में रुचि रखता है तो ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार लगभग 1000 साल पहले इन कारीगरों के हाथ में क्या जादू था, जो बिना किसी आधुनिक मशीनों या उपकरणों के सिर्फ अपने हाथ और शैनी हथौड़े के कमाल से मन को मोह लेने वाला कार्य किया है। 1761 ईस्वी में जब जिंजी किला फ्रांसीसियों के कब्जे में था तो इस मंदिर के कई ऊंचे, सुंदर, अखंड और सजावटी स्तंभों को तोड़ दिया गया था और पांडिचेरी ले जाया गया था, जहां उन्हें गवर्नर डुप्लेक्स की मूर्ति के आसपास स्थापित किया गया था। इस मंदिर के पश्चिमी कोनों में कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक छोटा मंडप है, जिसके स्तंभ इतनी खूबसूरती से नकाशे गए हैं कि इनकी खूबसूरती मन को मोह लेती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई टूटे हुए स्तंभ और टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिनकी खूबसूरती का परिचय हमें इन बचे हुए अवशेषों से ही मिल जाता है। मंदिर की दाईं ओर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है, जो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस पर की गई बर्बरता को बयां करता है। इसके अलावा ये भी दर्शाता है कि उस काल में ये मंदिर कितना भव्य और सुंदर हुआ करता होगा। इस मंदिर के कुछ स्तंभ हमें पांडिचेरी के रॉक बीच पर भी देखने को मिलते हैं, जो जहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के इर्द गिर्द लगाए गए हैं।
वेंकटरमण मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ के प्रसिद्ध तालाब चेट्टीकुलम पर पहुँचते हैं। ये प्रसिद्ध तालाब मराठा साम्राज्य के दौरान राम शेट्टी द्वारा बनाया गया था। इसी तालाब के नजदीक राजा दे सिंह, जो कि बुंदेला राजपूतों के राजा स्वरूप सिंह के एकलौते पुत्र थे, उनका शमशान स्थल भी बनाया गया है। वास्तव में राजा दे सिंह ने आरकोट के नवाब सदातुल्ला खां की कुछ विवाहित शर्तों के चलते कर देने से मना कर दिया था और नवाबों के खिलाफ 22 साल की छोटी उम्र में विद्रोह कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। परंतु उनके शौर्य और बहादुरी के चलते नवाब सदातुल्ला खान ने उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अग्नि दिलाई और राजा दे सिंह की शौर्य गाथा आज भी जिंजी के पारंपरिक नाटकों में गाई जाती है। राजा दे सिंह के शमशान स्थल को देखने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर श्री आंजनेय मंदिर की ओर। ये मंदिर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है, जिसमें मंदिर के अंदर एक बड़ी सी पत्थर की शिला पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति को उकेरा गया है। श्री आंजनेय मंदिर के बगल में ही स्थित है चक्राकुलम तालाब, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान किया गया था और इसी तालाब के समक्ष स्थित है यहाँ की 7 पवित्र देवियों में से एक सेंची अम्मन देवी का मंदिर। इसी चक्राकुलम तालाब के समीप स्थित है सप्तमातृका मंदिरों का समूह। ये वास्तव में 5 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें 3 मंदिर पूर्व की ओर, 1 मंदिर पश्चिम की ओर और 1 मंदिर दक्षिण की ओर बनाया गया है। इन मंदिरों की बनावट में ग्रेनाइट के पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया है और वर्तमान में इन मंदिरों में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। जिंजी किले की सुदृढ़ता, यहाँ की सुरक्षा प्रणाली और यहाँ के सुंदर आर्किटेक्चर को अगर जानना है तो हमें जिंजी किले के मुख्य प्रवेश द्वारों का भ्रमण जरूर करना चाहिए, जिसमें पहला प्रवेश द्वार है पांडिचेरी गेट। इस गेट को पांडिचेरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेट भारत के केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की ओर दिशा दर्शाता है, जो कभी फ्रांसीसी सेना का गढ़ और उपनिवेश हुआ करता था। इस गेट को शिवाजी गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था, जब जिंजी पर मराठा साम्राज्य का राज हुआ करता था। इस गेट को गोल आकार में बनाया गया है। गेट की अधिकतर स्तंभों पर हनुमान जी की प्रतिमा को उकेरा गया है। इसके अलावा गेट के ऊपरी हिस्से पर एक जेल कोठी भी बनाई गई है। जिंजी का दूसरा प्रमुख प्रवेश द्वार है आरकोट गेट, जिसे आरकोट गेट दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है और इसे 16वीं शताब्दी में बीजापुर सल्तनत द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि इसे 1560 ईस्वी के दौरान विजयपुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और ये किले के 4 मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक था।
ये गेट विशिष्ट इस्लामिक शैली और किले के रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ इस क्षेत्र में विजयपुर सल्तनत के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा ये गेट किले के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पहुंच प्रदान करता है। आरकोट गेट को मराठा साम्राज्य द्वारा भी सुशोभित और मजबूत किया गया था। इसके अलावा आरकोट गेट जिंजी किले के समृद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्र पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों के विविध संस्कृति और वास्तुशिल्प प्रभावों को प्रदर्शित करता है। जिंजी किले के मुख्य प्रवेश द्वारों के स्तंभों पर बनाई गई हनुमान जी की छवियां हिंदू प्रभाव और क्षेत्र में भगवान हनुमान जी के महत्व का प्रमाण देती हैं। दरअसल विजयनगर साम्राज्य, जिसने जिंजी किले को बनाने में एक अहम योगदान दिया है, वैष्णववाद से काफी प्रभावित थे, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र भी एक अवतार थे और हनुमान जी भगवान श्री राम जी के एक परम भक्त थे, जो संरक्षण और सुरक्षा का प्रतीक है। जिंजी के मुख्य किले राजगिरी किले का भ्रमण करने के बाद हम आते हैं इस किले की दूसरी पहाड़ी की ओर। यहाँ पर हमें एक छोटा किला देखने को मिलता है। तो चलिए कृष्णागिरी पर्वत की चढ़ाई शुरू करते हैं और इसकी खूबसूरती और इतिहास का आनंद लेते हैं। जिंजी के मुख्य किले की तरह यहाँ पर भी एक टिकट काउंटर बनाया गया है, जो एएसआई विभाग द्वारा चलाया जाता है। तो इस किले की यात्रा शुरू करने से पहले हमें यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। आपको बता दें कि ये टिकट पूरे एक दिन के लिए वैलिड रहता है और आप कृष्णागिरी पर्वत और राजगिरी पर्वत दोनों एक ही टिकट पर देख सकते हैं। चढ़ाई के शुरू के पड़ाव में हमें यहाँ पर तोप रखने का एक स्थान मिलता है। जिंजी के मुख्य किले राजगिरी किले की तर्ज पर बनाए गए इस किले पर भी सुरक्षा के लहजे से जटिल काम किया हुआ है और यहाँ पर भी सुरक्षा दरवाजों का निर्माण किया गया है। इसके बाद इसकी सुंदर चढ़ाई को करते हुए हम जो आश्चर्यचकित चीज देखते हैं वो है एक बड़े से पत्थर को काट कर बनाया गया रास्ता, और ये जगह देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। कृष्णागिरी किला राजगिरी किले के एकदम सामने बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर है और इसे बनाने का श्रेय कृष्णकोण को दिया जाता है। कृष्णकोण का नाम कुछ इतिहासकारों द्वारा कोडामा नायक के रूप में भी उल्लेख किया जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य के एक सामंत थे और उन्होंने जिंजी क्षेत्र पर शासन किया था। अपने इसी शासनकाल के दौरान उन्होंने 15वीं शताब्दी में यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग बनाया था, जो हमें आज भी अच्छी अवस्था में देखने को मिलता है। कृष्णागिरी किले का मुख्य प्रवेश द्वार काफी जटिल और रणनीतिक तरीके से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक संतरी पोस्ट भी बनाई गई है और इसमें हमें विजयनगर शैली का स्पर्श भी मिलता है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बिल्कुल सामने हमें जो पहली इमारत दिखाई देती है वो है धानेघर। ये काफ़ी विशाल और मजबूत बनाया गया है।
दानेगार के बाईं ओर बनाई गई सीढ़ियां हमें इसकी ऊपरी सतह तक ले जाती हैं, जहां से हम इस जगह का मन को मोह लेने वाला नज़ारा देख सकते हैं। अन्य घर के पीछे हमें स्वच्छ जल को संरक्षित करके रखने के लिए बनाया गया एक छोटा सा टैंक दिखाई देता है। इसके बाद हम यहाँ के अगले प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं और पहुँचते हैं कृष्णागिरी किले पर बनाए गए सनसेट पॉइंट पर। इस जगह पर खड़े होकर हम इसके तल पर बसे हुए जिंजी शहर का संपूर्ण भ्रमण कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं कृष्णागिरी दुर्ग के शीर्ष पर स्थित कृष्ण मंदिर में। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूज्य हैं। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है और इसमें कई नक्काशियां और चित्र उकेरे गए हैं। इस मंदिर का निर्माण भी 15वीं शताब्दी में कृष्ण कोन द्वारा ही करवाया गया था। समय के पड़ाव और आक्रमणकारियों की बर्बरता के कारण अभी इस मंदिर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, परंतु इस मंदिर में बनाई गई नक्काशियाँ और इस मंदिर में बनाई गई पेंटिंग आज भी मन को मोह लेती है। इसके अलावा वर्तमान में इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती। कृष्ण मंदिर के पीछे की तरफ बनाए गए मंडप भले ही आज खंडहर के रूप में रह गए हैं, परंतु इनकी खूबसूरती सराहनीय है। और इस बात का ज्ञात हमें इस चीज से लगा लेना चाहिए कि लगभग 800 साल बीत जाने के बाद भी ये खंडहर आज यूं के त्यों खड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि दक्षिण भारत की बहुत सी फिल्मों में गानों की शूटिंग कृष्णागिरी दुर्ग के इस हिस्से पर की गई है। अंत में हम पहुंचते हैं कृष्णागिरी दुर्ग की सबसे खूबसूरत इमारत के पास। इस इमारत को वास्तव में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के आधार पर बनाया गया है। इस इमारत का निचला हिस्सा भारत के विजयनगर साम्राज्य शैली से मेल खाता है, जबकि इसके ऊपर का हिस्सा एक इस्लामिक आर्किटेक्चर से मेल खाता है। अगर हम इस इमारत के निचले हिस्से को देखें तो ये ग्रेनाइट के पत्थरों को काटकर बनाए गए स्तंभों पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत इमारत है। इन स्तंभों की संरचना, बनावट और इन पर की गई इंजीनियरिंग काफी खूबसूरत है, जो भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है।
इस इमारत का ऊपरी हिस्सा जो इस्लामिक शैली में बनाया गया है, आज भी अपनी खूबसूरती का परचम शान से लहराता है। कृष्णागिरी दुर्ग को अंग्रेजी माउंटेन या क्वींस माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वत 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना था। इस पर्वत पर स्थित किले को ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उपयोग किया था। इसके बाद हम चलते हैं श्री वेंकटेश्वरा मंदिर में, जो कृष्णागिरी पर्वत पर स्थित सबसे किनारे पर बनाया गया है। ये एक छोटा और बेहद खूबसूरत मंदिर है जो वर्तमान में बस खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वरा को उनकी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ पूजा जाता था, परंतु वर्तमान काल में इस मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी देवी देवता की प्रतिमा मौजूद है। श्री वेंकटेश्वरा मंदिर के पीछे की तरफ और सामने की तरफ हमें दो जलकुंड दिखाई देते हैं, जो शायद जल संरक्षण के लिए बनाए गए थे। और यहीं से हमारी जिंजी किले की यात्रा समाप्त होती है। आपके समक्ष फिर आते हैं एक नई यादगिरी, एक नए ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी।